जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं एक बार फिर आपके साथ अपने फेसबुक लाइव पर आ चुकी हूं और आज मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप जानते बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि वसीम रिजवी वही एक गुंडा, वही एक आरएसएस का पालतू चाटुकार इस्लाम का फर्जीवाड़ा करने निकला था और कलाम पाक की आयतों को टारगेट कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि 26 आयतों को उसके कहने की वजह से कलाम पाक से हटा दिया जाए क्योंकि वो शर फैलाती हैं, नफरत फैलाती हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए वसीम रिजवी को और वसीम रिजवी जैसे उन आरएसएस को दल्लों को धपड़धुस कर दिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम नफरतें नहीं फैला सकते। वसीम रिजवी, तुझे कहीं ना कहीं तो मैं सैल्यूट करूंगी, तुझे सैल्यूट करूंगी इसलिए कि तेरी नफरतों ने वो काम कर दिया, तेरी नफरतों ने वो काम कर दिया जो अच्छे अच्छे ना कर पाए। तेरी नफरतों की वजह से आज भारत में उन लोगों को ये पता चल गया जो ये कहते थे कि शियाओं का कलाम पाक अलग होता है, सुन्नियों का कलाम पाक अलग होता है। तो वसीम रिजवी की खुन्नास ने, उसकी शर पसंदी ने, उसकी नफरतों ने इस वाली बात को क्लियर कर दिया कि शियाओं का कलाम पाक और सुन्नियों का कलाम पाक बिल्कुल एक जैसा है। और वसीम रिजवी की वजह से ही इस बार एक बार फिर शिया सुन्नी मुत्तहिद हो गए, एक साथ हो गए, यकजहती की आला मिसालें मुसलमानों ने कायम करी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा मारने के अलावा उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी ठोक दिया। आप खुद सोचिए, पैंडेमिक चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, मौत का टीकाकरण चल रहा है, मौत की नफरत चल रही है, मौत की सौदागरी चल रही है और इतने बुरे हालात में वसीम रिजवी जैसे आरएसएस के पालतू बम पे 50,000 का जो जुर्माना लगा है, अगर वाकई सही मायने में इंसान होता तो सोचो ये 50,000 जो सरकार के मुंह में डालकर आएगा, वो 50,000 अगर इसने सही मायनों में गरीबों की मदद करी होती तो ये कहां से कहां होता। ये वसीम रिजवी वही है जिसने कहा था कि अगर अदालत ने मेरी ना सुनी तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा और 4 लोग मुझे कांधा देने को तैयार रहेंगे। इसकी इस बात पर शिया कम्युनिटी ने कहा, कौन से मुसलमान, कौन सा कांधा, कौन होंगे वो लोग जो तुझे कांधा देंगे और कौन सी वो जमीन होगी, कौन सा वो कब्रिस्तान होगा, कौन सी कम्युनिटी का कब्रिस्तान होगा जहां तू तदफीन होने की बात कर रहा है खुदकुशी के बाद। क्योंकि ना तो शियाओं के कब्रिस्तान में तुझे जमीन का 1 इंच का टुकड़ा दिया जाएगा, ना सुन्नियों के कब्रिस्तान में तेरी लाश को दबाने की परमिशन होगी। तो वो कौन सी जगह होगी जहां जाकर तू दबने की बात कर रहा है? और वो कौन से 4 लोग होंगे जो तेरी गंदी लाश को कांधा देकर अपने जमीर को, अपनी जमीन को, अपनी आस्था को, अपने इस्लाम को बदनाम करेंगे? कमाल की बात यह है कि वसीम रिजवी जिसने खुदकुशी करने की धमकियां दी थी वो इस वक्त पूरा का पूरा गायब है, अंडरग्राउंड है, पता नहीं कहां है। तो पूछता है भारत, पूछती है ऐमन रिजवी, खुदकुशी कब करेगा? कब जाके तेरी चिता को ये आरएसएस के जाफरानी गुंडे मुख अग्नि देंगे? कहां पर खुदकुशी करेगा? पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त उससे सवाल करती है क्योंकि तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े, जाफरानी पिस्सू आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। तुझे क्या लगा था तूने वसीम रिजवी नाम लगाया तो तू मुसलमानों को बेवकूफ बनाएगा, ये कहेगा तू मुसलमान है, मुझे टैग करना शुरू कर दिया। बताइए, वसीम रिजवी के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में मैं आई, मुझे लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, तू रिजवी है, वसीम रिजवी की बेटी है, वसीम रिजवी की बहन है। और कमाल की बात है, जिनका सपूत ओरिजिनल वसीम रिजवी के घर वाले वसीम रिजवी को ये कह रहे थे कि हम तो इसको मानते ही नहीं कि ये हमारा बेटा है। ये वाली बात वसीम रिजवी के भाई ने कही। वसीम रिजवी की वालदा ने भी पब्लिकली कहा कि वो भी पछता रही हैं कि इस जैसे
ऐसा जाफरानी गुंडा उनके घर में पैदा हुआ और उनका इस वसीम रिजवी नाम के कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है। वसीम रिजवी की बीवियां उसको पहले ही छोड़ चुकी हैं। एक रखेल है जिसको ये उठाए फिरता है। तो सवाल ये बनता है कि वसीम रिजवी तू जगह बता कि तू खुदकुशी कहां करेगा, ताकि हम भी आकर देखें कि मेरे खुदा ने तुझसे किस तरह इंतकाम लिया है। और हम पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं करते कुछ भी, हम सारा का सारा मामला अपने खुदा पर छोड़ देते। हम किसी का इनसे इंतकाम नहीं लेते, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम सच्चे मोमिन हैं तो हमारी दुआएं वो असर कर जाती हैं जो कोई बम भी नहीं करता। और तमाम मिल्लत इस्लामिया की दुआएं आज काम आ गई और वसीम रिजवी पर वो जन्नाटेदार तमाचे पड़े कि सरकार ने, लोगों ने और मेरे सुप्रीम खुदा ने उसको धपड़धुस कर दिया है। अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा भी बहुत करंटली है और बहुत जबरदस्त है। जैसे आपको मालूम होगा, जैसे बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद करा था और आस्था के नाम पर बताकर जबरदस्ती उसका फैसला अपने हक में ले लिया था। और जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद करी गई थी उस वक्त इन चड्डीधारियों ने, इन जाफरानी गुंडों ने, इन विश्व हिंदू परिषद वालों ने, इन तमाम नागपुर की नाजायज औलादों ने कितना शर मचाया था 1992 में। और इन्होंने क्या क्या नारे लगाए थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, अभी तो ली अंगड़ाई है, मथुरा काशी बाकी। मतलब बहुत अजीब अजीब इन्होंने स्लोगन बनाए थे ताकि ये एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद हम उन रास्तों को भी खोल लें जो भारत में और मस्जिद हैं। तो वहां सबसे ज्यादा जो नारा लगा था, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा काशी बाकी है का मतलब ये था कि अब हमने बाबरी मस्जिद जो हमने छीन ली, डकार ली और हमने एक जस्टिस गोगोई को खरीद कर अपने पक्ष में फैसला करवा के भीख में जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। इसी तरह इन्होंने वाराणसी में फिर एक मस्जिद को टारगेट करा है और वहां भी सेम वही इतिहास दोहराया जा रहा है जो बाबरी मस्जिद पार्ट 1 में दोहराया गया था। वाराणसी काशी में एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी। क्या नाम है? ज्ञानवापी मस्जिद। वहां भी इन शरपसंद लोगों ने ड्रामे करे और कहा कि नहीं, ये जो मस्जिद है इसके नीचे हमारे मंदिर थे। और हुआ क्या, अदालत बैठी, अदालत ये खरीद चुके हैं, जजों को खरीद लेते हैं। फौरन आनन फानन एक गठन हुआ, 5 लोगों की कमेटी का गठन हुआ जिसको ये काम सौंपा गया कि तुम काशी की उस मस्जिद को, ज्ञानवापी को खोदो और देखो कि आया यहां पर कोई मूर्ति के अवशेष तो नहीं है। अवशेष तो बाबरी मस्जिद में भी नहीं मिले थे जो बाद में गाड़ दिए गए थे, इन्होंने खुद गाड़ लिया था। तो सेम यही स्टोरी वाराणसी में भी करेंगे कि वो जो 5 लोगों की कमेटी बनी है, जब वो जमीन खोदेंगे कोई भी पत्थर गाड़ के कह देंगे हाँ हाँ ये हमारी मूर्ति है, ये मूर्ति के अवशेष हैं, ये टूट गई, ये हो गई। और उसके बाद फिर क्या होगा, किसी जज को फिर तैयार करा जाएगा, कोई फिर ईमान फरोज जज आएगा जस्टिस गोगोई जैसा, उसको लालच दिया जाएगा इस स्टेट का तुझे चीफ मिनिस्टर बना देंगे या राज्यसभा में भीख में तुझे हम एमपी बना देंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, दूसरी मस्जिद फिर तैयार है जिसको बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी कर चुकी है ये जाफरानी सरकार, ये आरएस के चड्डीधारी लोग। और इसका अल्टीमेटम इन्होंने 1992 में दे दिया था कि मथुरा काशी बाकी है, यानी अभी इस वाली मस्जिद को शहीद कर दो। और एडवांस में इन्होंने बुकिंग कर दी थी कि अब का नंबर मथुरा और काशी का है। और ये वाराणसी की जो मस्जिद है ये काशी में आती है, वाराणसी की मस्जिद है जिसको इन्होंने शहीद करने का पूरा प्लान बना लिया है। अभी आपकी गफलत है कि आप कितने अवेयर होते हैं या फिर इसी तरह बैठ जाते हैं। आप तमाम लोगों से मेरा सवाल है, मैं किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाती, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ बात करती हूं, लेकिन जब बात हमारी आस्था पे आती है तो दर्द मुझे भी होता है। आप एक बात बताइए, जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने का प्लान बनाया जा रहा था उस वक्त भारत में बहुत सारे मुसलमान थे, अभी तो पैदा नहीं हुए सन 2014 के बाद। तो जो बाबरी मस्जिद हमारी थी, वो बाबरी मस्जिद हमारी वहां पर सिचुएटेड थी, ऑलरेडी बनी हुई थी, नमाज होती थी।
उस मस्जिद को गिराने के लिए सिर्फ आस्था का मामला था। इन लोगों को अफीम चटाई गई, मजहब की अफीम चटाई गई, इन जाफरानी गुंडों को चटाई गई कि हमारे राम जी वहां पर पैदा हुए थे। और कमाल की बात देखिए, ये सिर्फ आस्था पर हमारी मस्जिद को शहीद करने पहुंच गए, उत्पाद मचाने पहुंच गए, हिंदू मुस्लिम कर दिया। लाखों की तादाद में 1992 में मुसलमानों को मारा काटा गया। तो ये आस्था के नाम पर वहां पहुंच गए। अरे आपकी तो मस्जिद थी, मस्जिद को कौन कौन बचाने गया वो बताए। कौन कौन गया था बाबरी मस्जिद के बचाने? बाबरी मस्जिद की तरफ कोई नहीं गया था। चलो मैंने माना तुम नहीं गए, तुमने कहा सरकार खराब थी, हमें मार देती, कर्फ्यू लग गया था, ये था वो था। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए हुए 28 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब वो मुसलमान मुझे बताएं कि इन 28 सालों में कौन कौन मुसलमान गया बाबरी मस्जिद की परवाह करने, या किसने जाकर वहां पलट कर देखा कि बाबरी मस्जिद है या नहीं है? कोई नहीं गया। दोबारा भी शिलान्यास पार्ट 2 कर दिया गया 5 अगस्त को मोदी जी द्वारा। एक शिलान्यास पार्ट 1 कांग्रेस के जमाने में 1988 में हुआ था जब राजीव गांधी थे। दूसरा शिलान्यास भी कर दिया गया मोदी जी द्वारा। तो 28-29 साल में आप लोगों ने अपनी मस्जिद के लिए कौन सा स्टैंड उठाया? आपने करा क्या? कुछ करा? कुछ नहीं करा। तो आपसे अच्छे तो ये लोग हैं जो 33 करोड़ भगवान को मानते हैं, उसके बावजूद भी इनके अंदर इतनी श्रद्धा है कि इनसे जाफरानी गुंडों ने कहा कि हमारे राम जी यहां पैदा हुए थे, और ये भेड़ों की तरह, ये सुअरों की तरह सारा झुंड हमारी मस्जिद को शहीद करने पहुंच गया सिर्फ आस्था के नाम पर, क्योंकि इनके गोबर के कीड़े कुलबुलाए और इनसे कहा गया वह हमारे राम लल्ला पैदा हुए थे। और ये वहां मस्जिद शहीद करने सारा सुअरों का झुंड पहुंच गया 1992 में। वो मस्जिद आपकी थी, आपने क्या करा? क्या आप गए? अब आप अगर अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते थे तो ये बात बताइए कि 1992 के बाद क्या मुसलमानों का नरसंहार नहीं करा गया था? बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद दिल्ली में भी हजारों मुसलमानों को मारा काटा गया था। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी नहीं थी। शीला दीक्षित थी दिल्ली में। तब दिल्ली में इतना उत्पात मचाया गया था। मैं गवाह हूं, 3 ट्रक लाशें मैंने देखी थी। उस वक्त मैं टीनएजर थी, बहुत छोटी थी, और ट्रकों में लाशें गई थी। जाफराबाद के सामने एक वेलकम एरिया है, वहां पूरा जला दिया गया था, भून दिया गया था। आर्मी सीआरपीएफ के नौजवानों ने अंधाधुंध गोलियां मारी थी। यूपी में हजारों नहीं लाखों मुसलमान काटे गए थे। जगह जगह हिंदू मुस्लिम फिसाद हुआ था उस बाबरी मस्जिद की वजह से। यानी जिस मस्जिद को हमने अपनी गफलत में शहीद करवा दिया, हम उसको बचाने भी नहीं गए। इन्होंने देखा ये तो बहुत बड़े वाले पागल मुसलमान है, डरपोक मुसलमान है। इस्लाम तो हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जिस दिल में, ये मैं नहीं कहती, ये मेरा खुदा कहता है, जिस दिल में अगर डर रहता है तो वहां खुदा नहीं रहता, और अगर खुदा रहता है तो उस दिल में डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। ये मैं नहीं, ये मेरा खुदा कहता है। या तो दिल में खुदा होता है या दिल में डर होता है, तीसरा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और जिसके दिल में डर होता है वो मोमिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके अंदर डर है, हाय हम मर जाएंगे, हमें ये मार देगा, यानी उसका यकीन कामिल खुदा के ऊपर बहुत कमजोर है। वो मौत से डरता है तो वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसके अंदर मौत का डर होता है। इस्लाम किस चीज का नाम है? किस चीज, कितने जन्म है हमारे पास? एक ही जन्म है, उसकी भी हमें गारंटी नहीं है कि हम किस वक्त मर जाए या मार दिए जाएं। फिर हम किस बात से डरते हैं? आपको खुदा ने लाइसेंस देके भेजा है कि तुम्हारी डेथ जो होगी वो 3 साल बाद होगी, 4 साल बाद होगी, नहीं भेजा। फिर उसके बावजूद किन लोगों से डरते हैं, किस मौत से डरते हैं? जब हमारा खुदा का फरमान है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब, किस तरह, किस कंडीशन में मार दिया जाए, इसका सारा गवाह, इसकी गवाही सिर्फ खुदा के पास है। खुदा को पता है वो तुम्हें किस तरह मारेगा। फिर वो कौन सा डर था जिस डर की वजह से तुम अपनी बाबरी मस्जिद को बचाने नहीं गए थे? और ये लोग, ये सारे गुफाओं की औलादे, नारंगी जाफरानी गुंडे, ये सुअरों का झुंड हमारी मस्जिद को शहीद कर आ गया था। और शहीद करने के बाद लाखों मुसलमानों का नरसंहार इसी भारत में करा गया था। याद तो होगा, भूले तो नहीं होंगे, भूले नहीं होंगे आप लोग, सबको याद होगा। लेकिन आपने अपनी आंखों पर लोहे का चश्मा लगा लिया। चलो मैं तो जिंदा हूं, तो इस वाली भुलावे में मत रहो कि तुम अगर बकरों के झुंड में हो और कसाई तुम्हारे झुंड में घुस चुका तो अगला नंबर तुम्हारा भी आएगा। 1 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, लेकिन जिसको खून पीने की आदत हो गई, जो कसाई तुम्हारे बाड़े में घुस चुका है, तो इस बात की
उम्मीद बिल्कुल भी मत करो कि तुम्हें वो छोड़ देगा। और बाबरी मस्जिद के बाद क्या हुआ, तुम्हारी बुज़दिली की वजह से ये लोग इतने पावर में आ गए, इनको पता चल गया हमने इनकी मस्जिद शहीद कर दी, ये कुछ नहीं बोले, हमने इनको पकड़ पकड़ कर मारा, इनकी बेटियां उठाई, उनके बलात्कार करे, उठा के ट्रकों में लाश ले गए, मास्टरमाइंड बता के इनको जेलों में डाला और ये चुप रहे। तो तुम माफ करो, मुसलमान नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम तीर त्रिशूल तलवार लेकर इन पे चढ़ाई कर दो जैसे जाफरानी गुंडे करते, नहीं। अगर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज निकालना सीखो, नहीं तो खुदा की कसम तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी बहरी पैदा होंगी। देखो ना, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कुछ हुआ नहीं हुआ। उसके बाद तुम लगातार टैग होते हो, टारगेट होते, तुम ही आतंकवादी बना दिए गए, तुम ही उग्रवादी बना दिए गए। एनएसए, यूएपीए, टाडा, साडा, बाटा, सारी दिफाएं तुम्हारे लिए बनाई, चाहे वो कांग्रेस ने बनाई, चाहे वो बीजेपी ने बनाई, या दूसरी सरकारों ने बनाई, वो तमाम दिफाएं तुम्हारे पे लगाई गई, यानी मुसलमानों पे लगाई गई। तो जिन लोगों के 33 करोड़ भगवान हैं, उनका आस्था का मामला देखो कि वो तुम्हारी मस्जिद शहीद करने पहुंच गए, और तुम तो सिर्फ एक खुदा वाले हो, एक जन्म वाले हो, एक रसूल वाले हो। हमारे आखिरी रसूल तो हमारे रसूल कहलाते हैं ना। बेशक हमारे 1,24,000 मैसेंजर आए होंगे, लेकिन हमारा जो ईमान कामिल है, हम किसके उम्मती हैं? हम रसूल पाक के उम्मती हैं। तो हम तो एक रसूल वाले थे, एक खुदा वाले थे, एक कलाम पाक वाले थे। हम गए थे अपनी बाबरी मस्जिद बचाने, और उसका रिजल्ट हमें इतना जबरदस्त अब भोगना पड़ेगा। इनके हौसले इतने बढ़ गए कि मथुरा काशी बाकी है। अब मथुरा की मस्जिद पर बात आई है, और अब दिमाग का ढक्कन खोल लो और इंतजार करो कब वो 4 या 5 लोगों की कमेटी किसी भी पत्थर को उठा के कह देती है कि ये फलाना भगवान के अवशेष हैं और ये मस्जिद यहां पर मंदिर तोड़कर बनाई गई है। फिर नंबर लगाते रहो, ये वाली मस्जिद, जामा मस्जिद, फलाना मस्जिद, ताजमहल। हल्के 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 भारत में वही हाल कर दिया जाएगा कि तुम्हें कम्युनिस्ट बना दिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदों को ताला लगा दिया जाएगा, और तुम चुपचाप, नहीं अल्लाह है ना, अल्लाह कर रहा है। अरे अल्लाह ने तुम्हें अक्ल शऊर दी है, अल्लाह ने सारा मामला एंड ऑफ द डे, जजमेंट के दिन रख दिया है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुमसे बार बार हिसाब लेने आऊंगा। अल्लाह ताला ने कहा कोई जुल्म करेगा तो मैं उतर कर आऊंगा, नहीं आएगा। इसको इस तरह देखो, अगर तुम जॉब करते हो, तुम फैमिली वाले हो, तुम अपनी बीवी को या किसी को भी, अपनी माँ को खर्चा देते हो कि अम्मा मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं, पूरा महीना चला लेना। अब अम्मा क्या रोजाना उसको हिसाब देती है अपने बेटे को कि बेटा 100 रुपए खर्च हो गए, 50 रुपए खर्च हो गए? नहीं ना, वो बेटा रोजाना अपनी बीवी से या अपनी मां से पूछता है कि अम्मा कितने पैसे खर्च हुए। जब महीने का आखिर आ जाता है तब मां बताती है बेटा इसमें इतने पैसे कम पड़ गए थे, या बेटा ये इतने पैसे बच गए। तो अल्लाह ताला का निजाम भी इसी तरह है कि अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मैं एंड ऑफ द डे तुमसे हिसाब लूंगा, तो वो एंड ऑफ द डे ही तुमसे सिमटेगा, बार बार जमीन पे नहीं उतर कर आएगा। तो तुम जो कहते हो, नहीं ये हिंदू भी कहते हैं, सारे के सारे आरएसएस के गुफाओं की औलादे भी कहती है, हाय तेरा तो खुदा है, तेरा खुदा तुझे बचाता नहीं है, खुदा उतर कर नहीं आता है। तो खुदा उतर कर नहीं आएगा, वो उस दिन हमसे सुलटेगा जब हश्र का मैदान होगा, जब पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उस दिन पूछेगा कि तुमने क्या करा था मेरे लिए, क्या करा था इंसानियत के लिए, क्या करा था हिब्बुल वतनी के लिए, क्या करा था लोगों के लिए। तो ये इस तरह हो जाएगा। बहुत सारे जाफरानी गुंडे आएंगे, मुझे गालियां देंगे, क्योंकि उनके तो बैक साइड में मिर्चें लग गई, और कोई भी ऐसी बरनौल नहीं है जो उनकी मिर्चों को मिटा सके। तो ये हमारी गफलत है कि एक और मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनने की कगार पर खड़ी है। कब उसको शहीद कर दिया जाए, या कब पैसा देके वहां पर मूर्ति को गाड़ दिया जाए, या कोई पत्थर लगा दिया जाए और फिर कहा जाए कि देखो ये तो मंदिर था जो मुसलमानों ने मस्जिद बना ली। अब भी नहीं जागे तो अपने महल्लों की मस्जिदों की खैर मनाओ। ताला तो लग ही गया, अब देखो ना तुम्हारी मस्जिदों पर ताला ठोक दिया, दोबारा फिर कह दिया हाय अल्लाह ये मौत की सौदागरी आ गई, तुम मरने वाले हो, और तुम्हारी मस्जिदों को ताला लगा दिया कि 5 लोग से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे, तरावियां नहीं पढ़ेंगे। तुमने पूछा कुंभकर्ण के, अभी जो तुम्हारा कुंभ का मेला हुआ था, लाखों लोग वहां गए थे, उस पर तो तुमने पाबंदी नहीं लगाई। तुम्हारी होली मनाई गई, दिवाली मनाई गई, वहां तो
तुमने कोई सर्कुलेशन नहीं निकाला। लेकिन जैसे ही रमजान आया, ये फिर जाफरानी गुंडे निकल कर आ गए और सारा का सारा ऐसा एटमॉस्फेयर निकाल दिया कि भाई लॉकडाउन लगना चाहिए, महामारी आ गई, पार्ट 2 आ गई, दोबारा लहर आ गई। और मैंने आपको एक साल पहले ही बता दिया था कि ये दोबारा से लहर लेकर आएंगे जिसमें ये आपको बर्बाद करेंगे। और हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं जिनको ये इंजेक्शन दे दे के मार रहे हैं, सबके गुर्दे निकालने शुरू कर दिए। और जुल्म की इतनी इंतहा हो गई, किसी हट्टे कट्टे आदमी को जिसको अस्पताल लेके जाते हैं वो वहां से मुर्दा आता है, उसके गुर्दे फटे हुए हैं। मतलब टांके तक लगाने की इनको जहमत गवारा नहीं, क्योंकि इनको पता कि सवाल कौन करेगा। तुम लोग तो मुर्दा हो गए, मुर्दा जमीर हो गए, मुर्दा इंसान हो गए, तुम रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें बन गए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी जुल्म हो तुम आवाज नहीं निकालते। तुम सोते हाय चलो ऊपर वाले ने ऐसे ही करा होगा, पड़ोसी मर रहा है तो हमारे पे क्या फर्क पड़ा, हम तो जिंदा हैं। तो अब तुम अपने अपने घरों की खैर बनाओ कि इस बीमारी की आड़ में तुम्हारे दिल, गुर्दे, फेफड़े निकालकर सरेआम सप्लाई करे जाएंगे। और उसके बावजूद तुम्हारी किसी अदालत में, किसी इंसानियत में, किसी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इस हम्माम में सारी ही पार्टी नंगी है। सब शामिल है इस ड्रामे में, इस कोरोना वायरस में। और इसका सारा का सारा इंजाम देखिए, कुत्तों के इंजेक्शन लगा रहे हैं भैया। जो कुत्ता काटने में इंजेक्शन लगता है, यूपी में कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कि आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाए। आप इस तरह को इस तरह समझे, अगर आपके मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं तो 70 लोगों को तो लगाया जा रहा है हार्मोन डिसऑर्डर करने का गलत इंजेक्शन, और 30 लोगों को सही इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब जब वो 70 लोग मरने शुरू होंगे, बीमार होने शुरू होंगे, तो सरकार ये कहेगी हमने तो इनके भी लगाया है। उनको बुलाएगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई? वो कहेंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर कहेंगे देखो ये खानदानी बीमार था, ये अपनी बीमारी से मर रहा है, अगर ये इंजेक्शन गलत होता तो ये लोग भी तो हैं जिनके हमने इंजेक्शन लगाया था। तो ये गेम इतना लंबा है कि तुम्हारे फरिश्ते भी वहां तक नहीं जा सकते जहां तक ये गेम रचा जा चुका है। और उसके बाद कहेंगे नहीं ये वाली बीमारी जो है इस तरह नहीं जाएगी, हमें दूसरे इंजेक्शन लाने पड़ेंगे। सन 2023 तक यही ड्रामा चलता रहेगा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन तुम्हारे लगा दिया जाएगा और तुम इसी तरह बर्बाद होते रहोगे। आपको याद हो, अगर आप मुझे लगातार सुनना है तो लॉकडाउन में मैंने अपना एक लाइव बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका ने ऐसा जहरीला मच्छर तैयार करा, मैन मेड मच्छर तैयार करा है जिसको वो दुनिया में फैलाएगा। और उसमें ऐसे ऐसे वायरस भर रखे हैं कि वो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, जैसे जैसे काटेगा और उसकी आबादी बढ़ती जाएगी और इंसान अजीब अजीब बीमारियों का शिकार होता चला जाएगा। एक साल पहले मैंने आपको ये वाली बात बताई थी और आज चाइना और रशिया चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा मच्छर तैयार कर लिया है जो वो हमारे ऊपर स्प्रेड करेगा, दुनिया में स्प्रेड करेगा और लोगों को बर्बाद करेगा। मैं आपसे पहले ही बता रही हूं कि इस वक्त जंगों से दुनिया नहीं जीतेंगे, ये लोगों की आबादी वायरस से कम करेंगे। ये एजेंडा 21 यही है कि आप तमाम लोगों को 80% लोगों को मार दिया जाए वायरस द्वारा, और फिर जो जमीनों की लड़ाई हो, पानियों की लड़ाई हो, वो तोपों से, मिसाइल से, एटम बमों से लड़ी जाए कि जमीनें छीनी जाएं। और इस चीज की तैयारी हो गई। सन 2023 तक आपको वायरस से मारा जाएगा, उसके बाद फिर बहुत बड़े पैमाने पर जंगें होनी शुरू हो जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ा करें, देखा करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ ये जो गोबर भक्ति की लील में आप रहते हैं, स्ट्रीम मीडिया देखना बंद नहीं करते, गालियां देंगे, हाय हरामजादी इसने क्या दिखा दिया, अंजना ओम कश्यप झूठ बोल रही है, आप गालियां देते फिर भी आप स्ट्रीम चैनल देखते हैं, गोदी मीडिया को देखते हैं। और यही वजह है कि ये कामयाब है। जिस दिन आपने गोदी मीडिया पे लात मार दी, उसको देखना बंद कर दिया, इंटरनेशनल न्यूज देखनी शुरू कर दी, आप अपने घरों में टीवी लेकर आइए। कौन सा टीवी लेकर आइए? डिजिटल टीवी लेकर आइए जिससे यूट्यूब चलता हो। आप सारी न्यूज यूट्यूब से देखिए ना। किसने कहा कि आप स्ट्रीम चैनल पे जाए जहां आपको सिर्फ चंगासी 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 दिखाया जाता है? अफरा तफरी मची हुई है, रोजाना हजारों हजारों लोगों को मारा जा रहा है इस बीमारी के नाम पर, इस टीकाकरण के नाम पर, और आप गाफिल बैठे हुए हैं। इलेक्शन जहां है वहां ये वायरस नहीं जा रहा। 10 से 5 आ रहा है क्योंकि मुसलमानों के रमजान आ रहे हैं और 10 से 5 बजे तक मुसलमानों का जो होता है, क्या होता है, तरावी का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है। उस टाइम में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया ताकि आपके रमजान खराब हो जाए। पिछले साल क्या करा था? आपको तरावी नहीं पढ़ने दी थी, आपको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी थी, आपको बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने दी। सेम वही केस इस बार भी करा जा रहा है।
और आप चुप हैं। और एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि किसान मूवमेंट को खत्म करने के लिए भी इस बीमारी को खरीद के लाया गया है। तो लोनी का जो एक टुच्चा कहीं का, लुच्चा कहीं का एमएलए है, उसका नाम है नंद किशोर गुज्जर। वो तांडव मचाने जा रहा होगा गाजीपुर पे, उसका पब्लिक ने वो कुत्ता बनाया कि उसकी वो खातिर करी जूतों से, लातों से, घूसों से, कि उसको छठी का दूध याद आ गया। और ये वही नंद किशोर गुज्जर है जिसने दिल्ली दंगों में बहुत बड़ा अहम योगदान अदा करा था, और वहीं से लोनी से ये ट्रकों में भर भर के उन लोगों को लाया था जिनको दिल्ली दंगे करने के लिए, मारने के लिए जो लड़के लाए गए थे यूपी से, 30-30, 40-40 हजार रुपए दिए गए थे। तो आज नंद किशोर गुज्जर का सुअर बनाया है किसानों ने, उन लोगों ने, जब ये वहां से हटाने जा रहे थे प्रोटेस्ट को। और ये नंद किशोर गुज्जर हमेशा नफरतें बांटता है। पिछले साल बकरीद में भी इसने बहुत गलत बयान दिया था कि नहीं भाई, अगर मुसलमानों को ज्यादा ही हड़बे आ रहे हैं कुर्बानी करने के, तो अपनी औलादों को काट लो। इसी तरह आप जैसे जानते हैं नरभक्षी स्वरानंद, मैंने उसके बारे में लाइव बनाया था, आपको बताया था, जैसे आपको बताया था, वो अपने आप को महंत कहता है और रसूल पाक पे उल्टी सीधी बकवासें कर रहा है। ये वही कुत्ता है जिसने 12 साल के बच्चे को मंदिर में उस वक्त मारा था जब वो पानी पीने गया था। ये यहाँ का गाजियाबाद डासना मसूरी का है। तो इसको भी पॉपुलैरिटी का बुखार चढ़ा हुआ है, किसी भी तरह फेम हो जाऊं। तो इस सुअर के बच्चे को आप बताइए, जो तू हमारे इस्लाम को गालियां दे रहा है, पहले रीड कर अपने मजहब को भी, क्योंकि तुम्हारे यहां भी बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हमारे रसूल पाक की तारीफ करते हैं। तू इकलौता सपोला है, क्योंकि तू ना तो संत है ना तू साधु है, तू एक आतंकवादी बलात्कारी है। तूने तो कितने रेप करे, बताता क्यों नहीं है तू? तो तुझे सिर्फ भगवा चोला पहना दिया गया ताकि तू नफरतें बांटे। तू क्या बकवास कर रहा है कि रसूल पाक जो थे वो औरतों को सप्लाई करते थे। अबे सुअर के बच्चे, इस्लाम एक इकलौता ऐसा मजहब है कि जब इस्लाम दुनिया में आया था उस वक्त औरतों की, बच्चों की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उनको तेलों में डाला जाता था, दूध में डाला जाता था, जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो जब इस्लाम नहीं था, तुम ही तो कहते तुम्हारा मजहब सबसे पुराना है, तो तुम्हारे मजहब में औरत की ये दुर्दशा थी। इस्लाम आता है, औरत को इज्जत देता है, और तू क्या बकवास कर रहा है कि ये औरत की इज्जत नहीं करते। अबे हरामखोर, दुनिया की पहली जो ताजिर थी हजरत खतीजा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, जो दुनिया की मशहूर ताजिर थी, व्यापारी थी, बिजनेसमैन थी। और खबीस इंसान, इस्लाम थोड़ा सा पढ़, मैं इस्लाम को तू छोड़, खाली तू रसूल पाक की बायोग्राफी पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी के रूबरू होते थे, हजरत फातिमा के रूबरू होते थे, तो एहतरामन खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी को इतनी इज्जत देते थे। तो इस्लाम की दो बहुत बड़ी मिसाल मेरे रसूल पाक के घर में थी कि दुनिया की नंबर 1 ताजिर, सबसे अमीरो कबीर ताजिर हजरत खतीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी बनी, और रसूल पाक की जो बेटी थी, जो आलिमा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एहतराम करते थे कि अपनी बेटी को देखकर खड़े हो जाया करते थे। तो तुम जो बकवासें करते हो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। और तुम जो बकवास करते हो, हमने कभी बोला कि तुम्हारी एक द्रौपदी थी, 5-5 पांडव थे? हमने बोला कि तुम्हारे यहाँ तो अय्याशी का प्रचलन इतना ज्यादा था, तुम्हें खुद नहीं पता, लेकिन क्योंकि तुम उसको आस्था का मामला कहते हो, हम चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी पे उंगली उठाओगे तो बात तुम्हारे घर तक जाएगी। आए समझ में कि तुम्हारी एक द्रौपदी, 5 शौहर, आज तक उसके बच्चों को यही नहीं पता चल पाया कि आया हमारा बाप कौन सा था। आई समझ? तो पहले दूसरों के खिलाफ जहर उगलने से पहले सोचा करो कि हमारा संविधान क्या कहता है, आस्था का मामला क्या होता है। सुअर, नरभक्षी, आनंद, जरा सा स्टडी कर, इंसान बन। इस्लाम तो दूर की बात, पहले तू अपना ग्रंथ उठाकर पढ़ जो तूने नहीं पढ़े। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, किस इंसान ने, कौन कमबख्त था जिसने तुझे मेहनत बना दिया। जरूर कोई योगी जैसा ढोंगी रहा होगा, जैसे योगी चोला पहनकर बैठ गया, पक्का वाला क्रिमिनल था योगी आदित्यनाथ। 40 क्राइम है उसके ऊपर यूपी में बड़े बड़े, और बाद में उसने भगवा चोला पहन के साधु बन के आपके ऊपर प्यास काट रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, आपकी बेटियों को बर्बाद कर रहा है, आपके बेटों को बर्बाद कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी लूट रहा है, आपके मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहा है। और सुनने में तो यहां तक आया है कि यूपी में अब तक 700 पंडितों को इस योगी ने कत्ल करा दिया। तो ये हाल है तुम्हारा कि तुम्हारे राज्य में तो पंडित सेफ नहीं है। मंदिरों में आए दिन तुम किसी पुजारी को मार देते हो, तो पुजारी कोई वाल्मीकि समाज से तो होता नहीं है। तुम्हारे मंदिर में तो शूद्र घुस ही नहीं सकते, वाल्मीकि घुस ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जो पुजारी होगा कौन होगा?
पंडित होगा। और आए दिन यूपी में पंडितों की मॉब लिंचिंग सुनने में आती है, कभी गोंडा में मार दिया, कभी बुलंदशहर में मार दिया, कभी उन्नाव में मार दिया। और इस तरह तुम मारते हो तो कौन होते हैं पुजारी? वो पंडित होते हैं। तो तुम जो ये भगवाकरण का ड्रामा कर रहे हो, और लोमड़ी जो है वो शेर की खाल पहनकर खुद को शेर नहीं समझ रही है, तो इस भुलावे में मत रहना। तुम आतंकवादी थे, आतंकवादी हो, आतंकवादी रहोगे। तुम कोई सा भी चोला पहन लो, चाहे तुम भगवा चोला पहन लो, चाहे तुम वसीम रिजवी नाम रख के मुसलमान बन जाओ, तुम आतंकवादी सोच के लोग हो और आतंकवादी ही रहोगे। वसीम रिजवी तुम्हारा नया वर्जन है जो मुस्लिम लगता है, और दूसरा वर्जन सुअर नरभक्षी आनंद है जो अपना आपको साधु कहता है, महंत कहता है, और वो इस्लाम को टारगेट कर रहा है। 2 एटम बॉम्ब निकाले ये आरएसएस ने। पहला एटम बॉम्ब वसीम रिजवी निकाला, उससे कहा तो तू कलाम पाक को टैग कर। दूसरा जब उसने देखा सारे शिया तो एक हो गए, सब तरफ से धपड़धूस हो गए, अब हम क्या करें? तो इन्होंने नरभक्षी सुअर आनंद को तैयार करा जो इनका महंत है और गाजियाबाद का है। शक्ल भी उसकी ऐसी है कि सुअरों से मुकदमा जीते हुए, सुअर भी उसकी शक्ल पे मुंह तेना। उसको तैयार करा, उससे कहा अब तू एक काम कर, कलाम पाक को तो हमने उससे टारगेट करवा दिया, अब कलाम पाक जिस पैगंबर पे उतरा, जिस रसूल पे उतरा, तू रसूल को गाली देनी शुरू कर दे। उसने रसूल को गाली देनी शुरू कर दी। रिजल्ट क्या निकला? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं, साधु संत भी उस सुअर नरभक्षी को गालियां दे रहे हैं, उसको वीडियो बना रहे हैं, और कुछ ने तो यह कह दिया कि उनके पास फुल प्रूफ है कि ये सुअरानंद जो नरभक्षी है ये पूरा का पूरा बलात्कारी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा शेयर करिए, मेरी आवाज को आगे पहुंचाइए। और हाँ, कुछ लोग मेरी पोस्ट पर आरएसएस के मुस्लिम नेम आ चुके हैं जिनको मुझसे बड़े लेबर पेन आ रहे हैं, और माशाल्लाह कहिए या हमारी बदकिस्मती गई, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ऐमन रिजवी मुसलमान समाज को बदनाम कर रही हूँ, गलत मैसेज दे रही हूँ, मैं बेपर्दा होकर आ जाती हूँ। तो ऐसे मुसलमानों को पहले तो ये बताइए कि इस्लाम में पर्दे का जो वर्जन था, पर्दे का जो हुक्म था, वो सर ढकना था, बॉडी कवर करना था, मुंह ढकना कहीं से कहीं तक नहीं आया। ये हजरत उमर ने बाद में करा, ये बाद में लोगों ने करा अपनी बीवियों को छुपाने के लिए। इस्लाम में सिर्फ सर का ढकना आया, पूरी बॉडी ढकनी आई, उसके अलावा कोई पर्दा नहीं। पर्दा आंख में होता है। वो बड़े मियाँ, ठरकी बड़े मियाँ खुद तो सोशल मीडिया पर हैं, हमें देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। उस बुढ़े से पूछो तुझसे किसने कहा तू मेरी पोस्ट पर आ? तुझसे कहा अगर मैं गलत हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, तो तू चला जाना यहां से। नहीं आएगा भी, कमेंट भी करेगा, मुझे इस्लामी कैटेगरी से बाहर भी करेगा, मुझे कहेगा कि नहीं मैं फेम होना चाहती हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल फेम अब नहीं हूं, 1 साल से हो चुकी हूं। तू पूरी दुनिया में मेरी फैन फॉलोइंग है। फेसबुक पे तो मैं 7-8 महीने से आई हूँ, ज्यादा 9 महीने से आई होंगी। मेरी फैन फॉलोइंग अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल से इंटरनेशनल है। उसके बावजूद मैं फिर भी फेसबुक पर आकर उन मुद्दों पर बात करती हूँ जिन पर मैं इंटरव्यू में बात नहीं कर सकती, या इंटरव्यू में सामने वाला जो सवाल होता है वो अपने सवाल देता है। लेकिन फेसबुक पर जब मैं आती हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देती हूँ, जहां मैं खुद अपने सवाल लगती हूँ, खुद अपने जवाब देती हूँ, और आप तमाम लोगों के साथ वो सारी नॉलेज शेयर करती हूँ जो मैं इंटरनेशनल पढ़ती हूं, जाकर देखती हूं, रीच करती हूं, रिसर्च करती हूं और आप तक पहुंचाती हूं। तो जो लोग मुझे ये वाली बात कहकर टारगेट करके सोच रहे हैं कि वो जो 2-2 रुपए पर कमेंट वाले मुसलमान हैं और मुसलमान नहीं है, वो भी आरएसएस के हैं, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे लगातार एसएमएस आ रहे हैं कि ऐमन दी बहुत सारे मुसलमान भी आरएसएस में हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे मुसलमान भी आरएसएस के एजेंट हैं, क्योंकि वो मुनाफिक मुसलमान हैं, उन्हें खुदा पर यकीन नहीं है, उन्हें दुनिया पर यकीन है, और वो अपने भाइयों को अपना आप ही मरवा रहे हैं। आप एक सवाल करिए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज हो रही है, पुलिस में मुखबरी पहुंच जाती है कि मस्जिद में नमाज हो रही है। पुलिस तो हर गली में नहीं फिरती, हमारी आबादी, पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ है, पुलिस तो इतनी नहीं है। अगर हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो कौन है वो मुखबिर जिसने मुखबिरी करी? जाहिर से बात है वहां मेरा नॉन मुस्लिम भाई तो नहीं आएगा, कोई ना कोई उस मस्जिद में आरएसएस का एजेंट होगा, मुनाफिक होगा, सरकार का मुखबिर होगा, पुलिस का मुखबिर होगा जो फोन करेगा। तो समझिए इस बात को कि 4 मुसलमान लोगों में एक बंदा इस वक्त मुखबिर पाया जा रहा है कि आप जो भी बात करते हैं, आप जो भी प्लान बनाते हैं, आप जो भी हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी आप अच्छा सोचते हैं, तो वो बात पुलिस तक कैसे पहुंचती है। यानी आपके अंदर चप्पे चप्पे पर मुखबिर है। तो वो नॉन मुस्लिम मुखबिर तो नहीं है,
आप ही के समाज का मुखबिर है। मस्जिदों में ताला लग रहा है, आपकी वजह से लग रहा है। लॉकडाउन में जब मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है तो कौन मरवा रहा है? वो भी तुम ही तो मुखबिरी कर रहे हो। जो मुसलमानी एरिया, चाहे वो ओखला मुसलमानी एरिया है, चाहे वो जाफराबाद मुसलमानी एरिया है, चाहे पुरानी दिल्ली पूरा 100% मुस्लिम एरिया है, अगर वहां पर पुलिस आकर किसी पर्टिकुलर बंदे को मारती है तो दिमाग के ढक्कन खोलो। वहां कोई नॉन मुस्लिम भाई मुखबिरी नहीं कर रहा, वहां पुलिस ने कोई कैमरे नहीं लगा रखे, वहां तुम्हारे अंदर कोई घर का भेदी है, घर का आतंकवादी है, जिसके नाम अहमदुद्दीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन जैसे, लेकिन वो पुलिस का मुखबिर है, वो आरएसएस का एजेंट है। सोचना बनता है, क्योंकि आप भी इंसान है। सोचिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए, दौड़ा दौड़ा के उनको मारिए और उनकी जबान गुद्दी से पकड़कर हाथ में रख दो, हाथ में रख दो कि अब वो जबान चला तो तू हमारी मुखबिरी कर रहा है, तू हमारी नमाज को बदनाम कर रहा है, हमें तरावी नहीं पढ़ने दे रहा, हमारी बातों को गलत तरीके से सरकार तक पहुंचा रहा है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उसको ज्यादा शेयर करिए। मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, मैं दूसरे के अकाउंट से अपने पेज पर आकर लाइव करती हूं, इसीलिए मेरी रीच कम हो गई। आप 320 लोग मुझे देख रहे हैं तो इतना तो मेरा हक है कि आप 320 में कम से कम 300 लोग तो मेरी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं जाता, खाली शेयर के ऑप्शन पे करिए और वो आपकी टाइमलाइन पे पहुंच जाती है। क्योंकि अच्छी बात अगर है, सच्ची बात अगर है तो वो दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। और अगर मैं गलत बात कहती हूं तो प्लीज मैं आपसे लगातार कहती हूं कि मेरे फेसबुक पर, मेरे मैसेंजर पर, मेरे इस पर आप जाके कमेंट करिए और बताइए कि ऐमन रिजवी आपने यहाँ ये वाली बात गलत की, ये ऐसी नहीं थी। तो इंशाल्लाह मैं उस वाली बात को करेक्शन करूंगी और अगले लाइव में आपसे पब्लिकली सॉरी बोलूंगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी बंदी बशर हूं, गलतियां मुझसे भी होती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, सीने में दिल है और मैं दिल में दिल लेकर फिरती हूँ, दिमाग लेकर नहीं फिरती। दिल से दिल का काम करती हूँ, दिमाग से दिमाग का काम करती हूँ। अगर मैं दिल में दिमाग लेकर घूमूं तो मैं भी शायद बीजेपी सरकार बन जाऊं, मैं भी आरएसएस सरकार बन जाऊं। तो मैं दिल से दिल का काम लेती हूँ और जब मुझे बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है कि पब्लिक को देखकर के इतना जुल्म हो रहा है तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, फिर मेरे मुंह से भी वही चीजें फूटनी शुरू हो जाती हैं जो इनको सुनने की आदत हो गई, इन चड्डीधारियों को सुनने की आदत हो गई, इन अंग्रेजों के गुलामों को सुनने की आदत हो गई। इन्होंने पूरे भारत को बर्बाद कर रखा है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय कलाम। और रमजान की तैयारी करिए, रमजान आने वाले हैं, या तो कल पहला रोजा है या परसों रोजा है। और आप तमाम लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल भी आपका रमजान बहुत अच्छे से, बहुत सब्र से जाएगा। अल्लाह से दुआएं मांगिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए कि अल्लाह, शायद हमारे ही अमाल खराब हैं, जब भी मोदी जैसा राक्षस, मोदी जैसा नरभक्षी हमारे पे तूने मुसल्लत कर दिया। क्योंकि जब हमारे अमाल खराब होते हैं तो अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।